अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा बहुत ही प्यारा, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत और बहुत दिल को छूने वाला और बहुत मालूमाती और इल्म से भरा हुआ है। आपको यकीन नहीं आएगा, जब भी मैं ये किस्सा पढ़ता हूँ तो मुझे पढ़ने में मजा आता है, जब मैं ये किस्सा सुनाता हूँ तो मुझे सुनाने में मजा आता है, और जो लोग ये किस्सा सुनते हैं उनको सुनने में मजा आता है। आप लोग भी ये किस्सा पूरा सुनना जरूर। आपको सुनने में मजा तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपके मालूमात में, आपके इल्म में और आपके ईमान में इजाफा और बढ़ोतरी होगी। तो किस्सा ये है कि एक मर्तबा हमारे और आपके नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु और कुछ सहाबा मेहमान बनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। आपकी चहेती बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बतौर इकराम मेहमानों की मेहमान नवाजी में एक खूबसूरत तश्त में, यानी एक खूबसूरत और चमकदार बर्तन में शहद डालकर मेहमानों को पेश किया। जब तश्त और शहद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दरमियान आया तो जब गौर से देखा गया तो उसमें एक बाल गिरा हुआ था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खूबसूरत तश्त में और उस शहद में जब बाल गिरा हुआ देखा तो फरमाया कि ये खूबसूरत तश्त में ये शहद और शहद में गिरा हुआ बाल बिना मतलब का नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई है, बहुत सारे असरार और मारिफ का ये आईनादार है। क्या आप बता सकते हैं कि वो असरार और मारिफ क्या है? वो क्या बातें इस बाल, शहद और तश्त में छुपे हुए हैं? सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मारिफत इलाही यानी अल्लाह की पहचान हो जाना इस तश्त से ज्यादा मुनव्वर और चमकदार है, और किसी को वो मारिफत मिल जाना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और उस मारिफत को आखिरी दम तक बनाए रखना बाल से भी ज्यादा बारीक है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, मोमिन का दिल इस तश्त से ज्यादा चमकदार है और उसका ईमान शहद से भी ज्यादा मीठा है, और उस ईमान को बचाकर कब्र तक लेकर जाना बाल से भी ज्यादा बारीक है। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, सल्तनत इस तश्त से भी ज्यादा चमकदार है, और उस सल्तनत में हुकूमत करना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और उस सल्तनत में अदल व इंसाफ कायम रखना बाल से भी ज्यादा बारीक है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, इल्म दीन इस तश्त से भी ज्यादा चमकदार और खूबसूरत है, और इल्म दीन सीखना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और उस इल्म दीन पर अमल करना बाल से भी ज्यादा बारीक है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, मेहमान का घर में आ जाना इस तश्त से ज्यादा चमकदार है, और मेहमान की मेहमान नवाजी करना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और मेहमान का खुश होकर घर से रुखसत हो जाना बाल से भी ज्यादा बारीक है। फिर बारी आई जन्नत की औरतों की सरदार की। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कुछ अर्ज करने की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर फरमाने लगी कि ए अल्लाह के रसूल, औरतों की शर्म व हया इस तश्त से भी ज्यादा चमकदार है, और औरतों का चेहरे पर नकाब व पर्दा करना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और गैर मर्दों से अपनी निगाहों की हिफाजत करना बाल से भी ज्यादा बारीक है। इस खूबसूरत महफिल में जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हो, और जहां पर जानिसार साहबा इकराम मौजूद हो, और जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर्दे में मौजूद हो,
जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में दीन सीखने वाले सहाबा हिकमत से भरी बातें और ईमान अफरोज बातें इरशाद फरमा रहे हो, वहां पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और इस प्यारी महफिल का और इस नूरानी महफिल में हिस्सा बनने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत मिलने पर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह का रास्ता इस तश्त से ज्यादा खूबसूरत और चमकदार है और इस पर चलना शहद से ज्यादा मीठा है और उस पर आखिरी दम तक कायम रहना बाल से भी ज्यादा बारीक है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला भी इस नूरानी महफिल का हिस्सा बनते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि मेरे महबूब, जन्नत तश्त से भी ज्यादा खूबसूरत है और जन्नत की नेमतें शहद से भी ज्यादा मीठी है और जन्नत को हासिल करने का जो रास्ता है पुल सिरात, वो बाल से भी ज्यादा बारीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या प्यारी महफिल है, क्या खूबसूरत लोग हैं, क्या प्यारी बातें हैं। बस अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्यारे किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।